सिर के नीचे इतना बड़ा फोड़ा निकला था, जैसा देखने से लगता था कि उसका 2 सिर है। वहाँ सारे डॉक्टर से इलाज के लिए गए, सारे डॉक्टर से सलाह किया। उस जमाना में कम से कम आज से 50 साल पहले की बीमारी है ये। आज तो अनेक डॉक्टर है, अनेक चिकित्सा है, आइडिया है, लेकिन उस समय 50 साल पहले जो थोड़ी सी बीमारी होती थी तो इलाज नहीं मिलता था, डॉक्टर भी नहीं मिलता था। उस समय में वो 16 साल का बेटा को गोद में उठाकर माँ रोता हुआ चली आई साहब हरिंद्रानंद के घर में, और दीदी नीलम आनंद जी से कहा, देखिए ना माँ, मेरा बेटा का 2 सिर है, एक सिर में नाक मुंह कान है और एक सिर बॉल जैसा गोला है, और 2 सिर बहुत कठिन होता है मेरा बच्चा को। मेरा एक लौता बेटा है, दीदी माँ मेरा बेटा को रक्षा कीजिए, मेरा बेटा को दया कीजिए। तब हमारी दीदी नीलम आनंद जी ने कहा, अरे महादेव की शरण में आके रोते हैं, यहाँ रोना नहीं है, जल्दी से आंसू पोंछो और हम जो बोलते हैं उसे ईमानदारी से करो। तब हमारे दीदी नीलम आनंद जी ने उनसे कहा, आप अपने बच्चों को मेरा घर छोड़ के जाना चाहती है, मेरा पास छोड़ के जाना चाहती है। बेचारी हो माँ, बच्चा मृत्यु का मुंह में फंसा हुआ था, वो क्यों नहीं छोड़ती। दुनिया में ये चमत्कार सुनी थी, साहब हरिंद्रानंद और नीलम आनंद चमत्कार करते हैं, मरता हुआ व्यक्ति को बचाते हैं, महादेव से लड़ते हैं, दया मांगते हैं, सफलता मिलती है, ये सूचना था ही दुनिया को। तो उन्होंने कहा, दीदी माँ अगर मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा तो मैं जन्म जन्म भी आपके साथ छोड़ के जाऊंगी, एक जन्म नहीं, हमेशा के लिए मैं आप ही के गोद में रख कर जाना चाहती हूँ। अब आप आदेश दीजिए कि मैं क्या करूँ आपके लिए। तो उन्होंने कहा, नीलम दीदी ने कहा, मेरे लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं जो आपको बोल रही हूँ उस काम को कीजिए और बच्चा मेरा घर छोड़ के जाइए। मैं आपको बुलाऊंगी तब आप आना और बच्चा को लेके जाना, लेकिन ये 3 सूत्र का पालन जैसा हमने किया, जैसा हमने कहा वैसा करना, तभी असर होगा। तब उन्होंने दीदी माँ के साथ 2 हाथ जोड़ के उन्होंने आंसुओं के साथ में ये संकल्प ली थी। वो माँ ने कहा, मेरे बच्चा अगर ठीक होता है तो मैं आपने जो कहा ये दिन में रात में कभी भी करते रहूंगी, मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। आपने जो बताया उस रास्ते में मैं चलूंगी, बस मेरा इतनी सी चाहत है कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए। देखिए लाचारी में हम कुछ भी करते हैं, थोड़ा व्यवस्था होता है तो मन भूल जाता है। उनकी भी लाचारी थी, कहीं से कोई रास्ता नहीं मिला, अंधकार था, मेरा 16 साल का बेटा मर जाएगा, मैं कैसा जीऊंगी, वो डर था। तब उन्होंने नीलम दीदी से कहा कि मैं सब काम करूंगी, आप मेरा बच्चा को ठीक कर दीजिए। तो उस स्थिति में हमारी दीदी नीलम आनंद जी ने क्या किया, उन बच्चा को थोड़ी से गर्म पानी किया और वहाँ जो महादेव को चढ़ाने वाला चंदन होती है, जो हल्दी होती है, उसको 1 बूंद गर्म पानी में डालकर सुबह 1 गिलास और शाम को 1 गिलास पिलाती थी, और कोई उपचार नहीं। और हर दिन उनकी माँ महादेव आपके काम कर रही है, आप उनकी बच्चों को रक्षा कीजिए, दया कीजिए। अगर आप दया नहीं करेंगे उस माँ का दिल दुखेगा और आपकी प्रचार, आपकी 3 सूत्र का पालन करने में कठिन होगा। इसीलिए वो गई है, रोता हुआ गई है 3 सूत्र में, जन जन को बताऊंगी, जन जन को बांटूंगी, मेरे बच्चा को सुधार हो, मेरा बच्चा जीवित हो। उनके दिल को ठेस नहीं पहुंचाएगा, उन पर दया कीजिएगा, तभी जन जन के शिष भाव का जागरण हो सकेगी। ये दीदी माँ महादेव से बोलती थी, दीदी माँ महादेव से दया मांगती थी, लेकिन बच्चा को क्या इलाज करती थी, मात्र हल्दी और पानी। सुबह 1 गिलास और शाम 1 गिलास पिलाते पिलाते, आपको पता है 3 महीना का अंदर वो जो 2 सिर का बच्चा आया था, सिर के बराबर जो साइड में फोड़ा था वो घटने लगा, सूखने लगा। तो दीदी माँ को सुकून मिला, अरे मेरे शिव गुरु ने, मैंने इतना कहा, प्रार्थना किया, दया मांगा और उनकी माँ ने सच्चे मन से 3 सूत्र को पालन किया तो महादेव ने सुन लिए, बच्चा को सुधार हो रही है। दीदी आनंद हो गई, दीदी एकदम खुशी हो गई और महादेव से और भी दया की याचना किया। और 6 महीना के बाद वो जन रोड में चलता वाला व्यक्ति को वो शिव बनाती थी। क्यों बनाती थी? उनके दिल में दर्द था, उनके दिल में महादेव का आश्रय था। वो उस समय निस्वार्थ हो गई थी, महादेव ये चाहिए वो चाहिए, वो सब भूल गई थी, बस महादेव का काम करना है।
जो गाड़ी में चलने वाला व्यक्ति को रुका के वो नाम घोषणा करती थी, रोड में चलने वाला को नाम घोषणा करती थी। और महादेव ने सुने भी, ऐसे कार्य करने वालों को, गुरु आदेश कर्म में चलने वालों को महादेव सुनते हैं। घोषणा करके घर में बैठने वालों को भी सुनते हैं, लेकिन उतना नहीं सुनते हैं, थोड़ा सा सुनते हैं। तो हमको आपको भी वैसे ही चलना चाहिए, हमको आपको भी जन जन को ये संदेश देना चाहिए। तो 6 महीना के बाद हमारे दीदी नीलम आनंद जी ने संदेश भेजे। तब तो मोबाइल नहीं थी, किसी को खबर भेजना पड़ता था। तो दीदी नीलम आनंद जी ने उस बच्चे को माँ को खबर भेजी कि इस बच्चे को माँ को बुला दिया जाए। बच्चे अब ठीक हो गए, वो बच्चे को चेहरा देखेगी, खुश हो जाएगी, माँ है ना। तब उन्हें सूचना आई कि आपके बच्चे को मिलने के लिए साहब हरिंद्रानंद नीलम आनंद जी ने बुलाया है। वो माँ खुश हो गई, वो चर्चा में थी, ये संदेश सुनी तब भी चर्चा में थी। वो चर्चा विराम करते हुए, शिव गुरु को प्रणाम करते हुए भाग कर दौड़ कर वहां पहुंची, तो उसका बेटा को दूसरा सिर गायब, एकदम नॉर्मल, एकदम सुंदर। वो देख करके उन्होंने ये मन में सोच लिया कि सच में भगवान शिव जगत में है और सुनते हैं, लेकिन जितना साहब दीदी का सुनते हैं उससे कम सुनते हैं। उनको ये विश्वास हुआ, क्योंकि वो भी भक्ति करती थी, वो भी व्रत करती थी, कितना पंडित लाई, कितना झाड़ फूक लगाई, कितना डॉक्टर लगाई, हुआ नहीं। लेकिन हमारे दीदी नीलम आनंद जी ने दया मांगा तो केवल हल्दी में उनका इतना बड़ा बीमारी भी ठीक हो गई, और वो 2 सिर वाले बच्चा फिर हमारे आपके जैसे एक सिर में आ गया, साधारण हो गया। और उन्होंने कहा इस बच्चे को भी कभी भी 3 सूत्र से दूर नहीं करना, इस बच्चे को भी 3 सूत्र को पालन करने के लिए कहना और पालन करके ही रहना, आगे बढ़ना, लेकिन सीमित नहीं रहना, लोगों तक पहुंचाने का कोशिश करना। यह हमारे दीदी का, हमारे साहब का आदेश है। और इस आदेश में करते हैं तो हमारे आपकी पेट दर्द, घुटना दर्द, आंख दर्द, सिर दर्द तो कुछ भी नहीं। जब आदेश में चलते हैं तो साहब दीदी से ये हम लोग निवेदन करते हैं कि साहब दीदी आपने दिए 3 सूत्र में पालन करने की कोशिश करती हूँ, इस 3 सूत्र को मैं अपने जीवन में उतारती हूँ, लेकिन मेरे जीवन का, मेरे